क्लिनिक दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल शेरू बुलेट राजा में स्वागत है। मैं बताना चाहूंगा, मैं इस समय हूं बजाज के शोरूम। गाड़ी प्लैटिना कम्फर्टेक है। काफी मास्टरमाइंड है एवरेज को लेके। आज हम इसमें करने वाले हैं बोस टूल के माध्यम से इश्यू में सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे किया जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट उसके बारे में पूरा डिटेल देने वाले हैं। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट कराना चाहते हैं या इसमें बोस टूल के माध्यम से इश्यू को फ्लैश आता है, क्योंकि कंपनी के द्वारा जब भी इश्यू फ्लैश आता है तो यहाँ के बूस्ट टूल के माध्यम से उसमें सॉफ्टवेयर एड ऑन किया जाता है। तो उसमें कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है। मैं उस पर ये क्लिप तैयार कर रहा हूँ, तो वीडियो को काफी देर ना करते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले होता है, जब भी आपको इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट कराना हो, आखिरकार सॉफ्टवेयर को छोड़ते हैं, आता है कैसे है, क्या मैटर जनरेट होता है, तो मैं बताना चाहूंगा। प्लैटिना हो, बजाज की गाड़ी हो, पल्सर हो, इसमें एक आता है हैग्जैक प्रोफाइल, जो कि प्रतिदिन कभी भी आ सकता है। इसमें कोई उसका टाइम का बॉन्ड नहीं होता है। और ये मैं वीडियो इसलिए तैयार कर रहा हूँ क्योंकि जो प्लैटिना है ना, उसमें हैग्जैक प्रोफाइल नामक आता है, जिसमें आपका इश्यू परफेक्टली चला जाता है। अदर गैराज के मैकेनिकों को इसके बारे में पता नहीं होता है। जो प्रोफेशनल BS6 की ट्रेनिंग लिए होते हैं उन्हीं को पता होता है कि हैग्जैक प्रोफाइल कैसे होता है, क्या वर्क करता है, कितने स्टेप को चेकआउट करने होते हैं। 5 स्टेप जो होते हैं चेकआउट करने होते हैं, बारी बारी से सबको चेक किया जाता है। तो उससे भी पहले जब इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो आपके लिए एक दिशा निर्देश होगा। ये दिशा निर्देश होगा जब भी आप इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट कराएं या जब भी आप इसमें न्यू इश्यू इंस्टॉल कराएं, जरूरी होता है कि वहाँ पे आपको न्यू बैटरी एड ऑन होना बहुत अनिवार्य होता है। साथ में वायरिंग हार्नेस बहुत जरूरी होता है। इसलिए क्या है कि कभी फॉल्ट जब जनरेट होते हैं तो आपके इश्यूज को, फॉल्ट जब भी बनता है या किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपका वायरिंग हार्नेस। वायरिंग हार्नेस यानी कि जो पूरे इश्यू को लेके चलाने का कार्य करता है आपका वायरिंग हार्नेस। जब भी आप इसमें इश्यू एड ऑन करवाएं तब उसमें आप जरूर वायरिंग हार्नेस करवाएं, क्योंकि अगर वायरिंग में हाई RPM या हाई सप्लाई, लो सप्लाई के प्रॉब्लम की वजह से आपका खराब होता है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये हमने खोल के रखा है यहाँ पे सीट। आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं बताऊंगा। यहाँ पे लगा है न्यू इश्यू। न्यू इश्यू तो इन्होंने इंस्टॉल कर दिया, लग गया है, लेकिन इसको कैसे अपडेट करना है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम बताएंगे। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि ये हमारा जो वायरिंग हार्नेस होता है, BS6 की अपेक्षा जो BS4 की वायरिंग थी उसमें हमें भली भांति अच्छे से जानकारी था कि इस वायर को बदल देने से भी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट मिल जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी वायर में अगर आपका सप्लाई कम आता है तो भी आपकी इश्यू जाने का चांस रहता है, अधिक आएगा तो भी आपका इश्यू जाने का चांस रहेगा। तो मेरे मैकेनिक दोस्तों, मेरे ग्राहक बंधुओं, आपसे निवेदन है, जब भी इस तरह का जब फॉल्ट क्रिएट होता है, जब भी कोई फॉल्ट जनरेट होता है, तो अपने नज़दीकी शोरूम जाएं और ऐसे शॉप जाएं जो मैकेनिक भाई BS6 का ट्रेनिंग लिया हो, एक प्रोफेशनल गैराज चलाता हो, उसके वहाँ पे जाएं। और वहाँ पे, और रही बात, मैं किसी मैकेनिक के विपरीत नहीं बोल रहा हूँ या किसी भी मैकेनिक का मैं बुराई नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर अभी तक आपने BS6 का ट्रेनिंग नहीं लिया, BS6 का ट्रेनिंग लें, अपने नज़दीकी शोरूम जाएं, वहाँ से कुछ ऐसे फॉल्ट जनरेट होते हैं जिसके बारे में आप उसकी जानकारी करें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने कुछ ऐसे जानकार मैकेनिकों से मिलें, क्योंकि ये BS6 का है ना, पूरा डाटा यहाँ से स्टोर होता है। जो भी चलाना हो, गाड़ी को ड्राइव कराना हो, करंट देना हो, TPS, टोटल पैडल पोजीशन, चारकोल, जो भी है ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स जिसको मैं गिनाऊंगा समय काफी जाएगा और आपका भी समय नुकसान होगा। तो क्या आप बताते हैं कि यही है जो कि मॉडेम का काम करता है, जिसको UPS बोला जाता है ना। किसी भी कंप्यूटर को चलाना हो, कंप्यूटर का दिमाग UPS, इसी तरह से ये भी होता है। गाड़ी के पूरे दिमाग को, पहले हमारी BS4 में आता था CDI, अब आने लगा है ECU, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो कैसे इसको रिप्लेस किया जाता है, कैसे इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है, तो जब भी आप अपने नज़दीकी शोरूम जाएं, वहाँ के कर्मचारी के द्वारा आपको जो भी निर्देश दिया जा रहा है उसका जरूर पालन करें, क्योंकि प्रतिदिन इसी तरह से कोई ना कोई फॉल्ट आ रहा है। वो इस फॉल्ट से बाखूबी तालिफ है प्रतिदिन। बाद में होता है, अभी यहाँ पे हम लोग अगर इस इश्यू को एड ऑन कर देते हैं, वायरिंग ऐड नहीं करते हैं ना, तो क्या है, गाड़ी फिर जाएगी, गाड़ी चलते हुए मिसिंग करेगी, हीटिंग करेगी, परेशान करेगी, बाद में फिर आपका इश्यू चला जाएगा। ये इश्यू आपका 200-400 रुपये का नहीं आने वाला है,
3500 3800 रुपये आने वाला है। तो जरूर आप इस इश्यू को बचाने के लिए वायरिंग एड ऑन करें और जो मैकेनिक के द्वारा दिशा निर्देश बताया जा रहा है उस पर अमल करें, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट है, हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। इसको अगर आप टाइमलिंग काम कराते हैं, टाइमलिंग आप इसको अपडेट कराते हैं, BS6 का मतलब होता है जिस तरह से आप BS6 आप मोबाइल है आपके पास, प्ले स्टोर में जाते हैं, अपने सारे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, गूगल हो, सबको अपडेट करते हैं, उसी तरह इसमें लगे हुए मैकेनिज्म को एक ईसीयू के माध्यम से अपडेट किया जाता है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको दिखाते हैं कैसे बोस टूल के माध्यम से इसको रिफ्रेश किया जाता है। यहाँ पे हमारा लगा हुआ है बोस टूल, और ये भी मैं जानकारी देना चाहूँगा, सिर्फ ये आपका जो ये ईसीयू है सिर्फ आपके नज़दीकी शोरूम पे ही अपडेट किया जाता है। जो मैकेनिक के पास होता है ओबीडी स्कैनर, उसे सिर्फ रिफ्रेश किया जाता है। इसमें मैं छिपाने वाली बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक मैं भी प्रोफेशनल गैराज का मैकेनिक हूँ, मैं भी एक BS6 ट्रेनिंग भी लिया हूँ और BS6 ट्रेनर हूँ। तो यहाँ पे इस बोस टूल के माध्यम से लगे हुए इस ECU में डाटा अवेलेबल किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, सबसे ज़रूरी होता है जिस ग्राहक की गाड़ी है उसके सभी डाटा को इस पे इंस्टॉल कर लिया जाएगा, भर लिया जाएगा। एक प्रोसेस होता है, बजाज शोरूम हो, हीरो शोरूम हो, TVS शोरूम हो, कोई भी शोरूम है, सबका एक प्रोसेस होता है कि सभी भी गाड़ियाँ का जो भी काम होता है उसके डाटा को एक स्टोर किया जाता है, ताकि आने वाले समय में फिर किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी ना हो। तो हम लोग करते हैं फिलअप, फिर हम आप जाइएगा नहीं, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और मैं बता रहा हूँ, अभी तक कोई शोरूम वाला ऐसा नहीं कहता कि कोई भी यूट्यूबर को बुला के उसे हम अपना डाटा दें, लेकिन काफ़ी परेशानी हो चुका है, काफ़ी परेशान है यहाँ के शॉप वाले लगातार। क्यों? बार बार प्लेटिना कम्फर्टेक आ रही है, बार बार आ रही, बार बार, इतना माथा चक्कर आ गया काम करते करते ना, समझ में नहीं आ रहा है काम करे कैसे। अभी हमने इश्यू एड ऑन किया, गाड़ी 2 किलोमीटर गई, खत्म। इसलिए हम लोग शो बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, ताकि आप जब भी आइए ना, अगर इस तरह का परेशानी होती है जरूर जाएं शॉप पे, चेक इंजन लाइट जलता है उसके बारे में जानकारी करें, आखिरकार हमारे गाड़ी में चेक इंजन लाइट क्यों आ रहा है, आना चाहिए। बताइए मैकेनिक भाई, बोलता है मुझे जानकारी नहीं, शोरूम जाइए वहां पे करिए। आपका समय नहीं लेंगे, करते हैं हम इसको शुरू। बने रहिए, वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा। मैं बता रहा हूँ, अब तक किसी भी ने नहीं बताया था कैसे प्रोसेस होता है, मत बताता हूँ। ऑफ करना। देखिए ना मैकेनिक दोस्तों, फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे फिलअप कर लिया है, साथ में इश्यू भी हो गया है, ओके। और यहाँ पे हमारा बोस टूल भी हो चुका है ऑन, यहाँ पे इसका बल्ब भी ओके है। सबसे पहले यहाँ पे बोस टूल को करते हैं एड ऑन, और उससे पहले मैं जानकारी दूंगा, जब आप इश्यू को फ्लैश है ना, उसको जब रिफ्रेश करवाइएगा, उसमें सॉफ्टवेयर एड ऑन करवाइएगा, तो इस तरह से पूरा ब्लैंक दिखेगा डिजिटल। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं, हो गया है ओके। और ये क्या है ना कि ये जो आपका कनेक्ट हो चुका है, और साथ में ना इसको वाईफाई से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे हमने फाइनली देखिए ना, यहाँ पे हमारा जो वॉइस टूल है वो कनेक्ट हो चुका है, वाईफाई दिखा रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पे, बजाज का खुल रहा है, थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। यहाँ पे नंबर और मोबाइल नंबर ऐड, ये सिर्फ मेल के मैकेनिकों के लिए होता है। यहाँ पे चूज द कनेक्शन, यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन कर दिया गया है। ये आपका पूरा डिटेल बनेगा कुछ टाइम में। यहाँ पे हमारा एक लिंक दिख रहा है, जो कि हमारा बोस टूल है वो अब जुड़ चुका है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, हमारा बोस टूल जो जुड़ चुका है, कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे बोस टूल पूरा फुल्ली इस तरह का अगर कनेक्ट हो जाएगा तो इस तरह की लाइट चलना शुरू हो जाएगी। देखिए ना, यहाँ पे मैं नोट एग्जिटिंग और सेशन है, दिस द सेशन वेयर इश्यू रिकॉर्ड अगेंस्ट योर प्रोवाइड VSM से। तो क्या है कि अगर हमारा जो पुराना सॉफ्टवेयर अपडेट था इश्यू में, वो एग्जिटिंग सीजन में होगा। अब जब न्यू किया जाएगा तो न्यू के तरीके से इसको अपडेट किया जाएगा। तो हमें यहाँ पे न्यू ऐड करने हैं, तो हमें न्यू सीजन को ऑन करना पड़ेगा। तो इफ़ यू क्लिक एस योर प्रोविजन रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, आर यू श्योर टू क्रिएट न्यू सीजन। क्या आप पुराने वाले को हटा के न्यू ऐड करना चाहते हैं? हाँ, तो यस कीजिए, नो करना हो तो नो कीजिएगा। फेयरवेयर वर्जन, यहाँ पे हमारा गाड़ी का व्हीकल का चेसी नंबर दिखेगा। यहाँ पे कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि चेसी नंबर डाला जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि यहाँ पे अगर आप RC रखते हैं तो हमें इस गाड़ी के पास चेसी नंबर के लिए नहीं आना पड़ता।
वहाँ पे हम लोग चेसी नंबर ऐड करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए ना, यहाँ पे हम लोग के द्वारा चेसी नंबर को फिल कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, मैनुअल सिलेक्शन। और यहाँ पे हम लोग को करेंगे बैक। देखिए ना, यहाँ पे चेसी नंबर को ऐड कर दिया गया है। एक है जो कि डाटा को प्रोसेस किया जाएगा और एक है जो कि मैनुअल सिलेक्शन किया जाएगा। बने रहिए वीडियो में। ये पिनियन सिर्फ बजाज के शोरूम पे ही प्रोवाइड होता है, अदर गैराज के मैकेनिक लोग को नहीं मिलता है। ये बजाज के शोरूम के जो मैकेनिक होते हैं उनके द्वारा इसमें फिलअप किया जाएगा। यहाँ पे सारा प्रोसेस शुरू होता है। सीजन वर्जन हो गया, चेसी नंबर होगा, डोंगल कनेक्टेड व्यू हो गया, वाईफाई हो गई, और यहाँ पे दिखाएंगे MCIDC हो गया, ऐप वर्जन, अपडेट VIN यहीं पे है। यहाँ पे हमारा दिख रहा है ना, अपडेट VIN हो गया, इश्यू इंडिफिटर हो गया, UPR हो गया, राउंटिंग टेस्ट है, राइट पैरामीटर है, लाइव पैरामीटर है, TDC। यहाँ से क्लियर आपका क्लियर डाटा भी देखा जाएगा, लेकिन हमें उधर काम नहीं करने, हमें देखना है अपडेट VIN पे काम करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं VIN को ओके। यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे सीजन वर्जन दिया है, चेसी नंबर, और यहाँ पे ECB VN नंबर है, जो कि दोनों में करके कंफर्म यहाँ पे करके अपडेट शुरू कर दिया जाएगा। डोमेस्टिक है, इंटरनल है, तो शुरू करते हैं प्रोसेस। देखिए ना, यहाँ पे हमारा सारा प्रोसेस हो चुका है। जो अभी मैं पीछे वीडियो में बताया था आपको, सीजन यानी चेसी नंबर को यहाँ पे ऐड कर लिए। जस्ट बगल में ये आपका कुछ एरर कोड है, जो कि काफ़ी मतलब कुछ लोग को पता नहीं होता, उसके बारे में नहीं बताया जाता है। कुछ बजाज का रूल्स होता है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। अब क्या है ना, डोमेस्टिक, हमें इसी पे, इस एरर पे इसको अपडेट करने हैं, न कि इंटरनेशनल पे। तो करते हैं हम यहाँ पे इसको अपडेट, ये, और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, अवॉइड करेंगे तो बैक चला आएगा। यहाँ पे हमारा कंटिन्यू होगा। यहाँ पे हमारा अपडेटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। VIN रिटर्निंग डज नॉट सक्सेस। अब हमें बैक आ जाने हैं, तो बैक आने के लिए हमारा यहाँ पे मिलता है, हम यहाँ से बैक। देखिए ना, अभी अब क्या करना है, हमारा लास्ट स्टेप बचता है, जो हम इसको फ्लैशिंग करेंगे। फ्लैशिंग करने के लिए फ्लैश पे बटन को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट डेटा टू फ्लैश है, तो इसको फिर ओके किया जाएगा। और ओके करने के बाद मैं आपको दिखा देना चाहेंगे, करेंट डाटा फिल इन इश्यू। प्रेजेंट टाइम में जो है उसको नहीं शो करना है, जो पिछला वाला है वो डाटा दिखाएगा। सेव डाटा फिल इन सीजन नॉट अवेलेबल, मतलब इसमें नहीं है। इश्यू को दोबारा से करते हैं, तो यहाँ पे हम जैसे बैक करते जाएंगे यही डाटा फिर फिलअप किया जाएगा। उसके बाद प्रोसेस जारी रहेगा, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये हमारा प्रोसेस फाइनली हो चुका है, और इसमें आपको एक दिशा निर्देश देना चाहेंगे। किसी भी प्रकार के इसके कंपोनेंट्स को छूना नहीं है, या किसी प्रकार से इसको टच नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख के रखा है कि आर यू श्योर वांट टू फ्लैश द डाटा सेट, क्या आप चाहते हैं कि आपका डाटा सेट को फ्लैश किया जाए? आप श्योर हैं? अगर आप बीच में कोई त्रुटि है तो कैंसिल करके पीछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर ओके किया गया तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं बनेगा। आपका ये इश्यू खराब भी हो सकता है, जा भी सकता है, इसमें दोबारा डाटाबेस को डाला नहीं जा सकता, इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। तो अभी आप श्योर हो जाइए, निश्चित हो जाइए, तैयार हो जाइए, प्रोसेस करने हैं तो आगे जाइए। करते हैं हम यहाँ पे डाटा फ्लैश को ओके। हो चुका है हमारा डाटा ओके। यहाँ पे हमारा काउंटिंग शुरू हो चुका है। यहाँ पे जब फ्लैशिंग होगा ना, तो आपको इस तरह के दो बल्ब है जो कि लगातार ब्लिंक करते नजर आएंगे। अभी तो हमारे चार पांचों बल्ब थे जो कि ऑफ थे, जल रहे थे, ऑफ कंडीशन में थे, ब्लिंक नहीं कर रहे थे, ग्लो नहीं कर रहे थे। अभी यहाँ पे हमारा जब डाटाबेस शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही हमारा डाटाबेस चलना शुरू हो जाएगा, जब डाटाबेस चालू होगा ना, तो यहाँ पे हमारा लाइट ग्लो करना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हमारा लाइट ग्लो करना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे डाटाबेस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा इश्यू फ्लैश था, कुछ समय में यहाँ पे डाटा आपको शो करना लगेगा, और मैं इसको लाइव आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक किसी ने इस तरह के वॉच टूल के माध्यम से इश्यू को फ्लैश करते हुए नहीं दिखाया था, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था ना, कर लीजिए ना। हम इतना मेहनत करते हैं, बार बार भाग के शोरूम आते हैं, कुछ नहीं चाहिए। चैनल को आप प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
अभी काफ़ी प्रोसेस बचा है जो कि मैं इसके बाद दिखाने वाला हूँ। पल्सर में कैसे किया जाएगा सब मैं दिखाऊंगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे सक्सेसफुल होगा ना, फ्लैशिंग सक्सेसफुल ओके करना पड़ेगा, यानी कि हमारा ओके हो चुका है, फ्लैशिंग हो चुका है, हम करते हैं इसको ओके। अब हमको चलना है बैक, पीछे आ जाने हैं। तो बैक करने के लिए यहाँ पे श्योर डिस्कनेक्ट करने के लिए आ गया वाईफाई।